मिली है शिक्षा मित्रों को राहत या जस की तस है अभी भी सूरत? सूबे के शिक्षा मित्र और टीईटी जरूर देखें क्या है एनसीटीई की चिट्ठी का सच। समाचार प्लस पर सबसे सनसनीखेज सच। लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है जो आज भी अनसुलझा ही है। यूं कहिए कि फंसा हुआ है सरकार और सिस्टम के साथ अदालतों के बीच। 1,72,000 शिक्षा मित्र अभी तक अधर में लटके हैं। वहीं एनसीटीई ने जो चिट्ठी शिक्षा मित्रों की अनिवार्यता को लेकर भेजी है उसका सनसनीखेज सच आज समाचार प्लस पर। क्या मिली है शिक्षा मित्रों को राहत या जस की तस है अभी भी सूरत? सूबे के शिक्षा मित्र और टीईटी जरूर देखें क्या है एनसीटीई की चिट्ठी का सच। समाचार प्लस पर सबसे सनसनीखेज सच। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने एनसीटीई से शिक्षा मित्रों के लिए टेट की अनिवार्यता से छूट की अनुमति मांगी, जिसके बाद एनसीटीई ने जो पत्र लिखा उसमें है कई पेज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिखा था शिक्षा मित्रों का आक्रोश, धरना प्रदर्शन और आत्महत्या का सिलसिला। सियासी हलचल थी लखनऊ से दिल्ली तक, मोदी से मुखिया अखिलेश तक, राम गोविंद चौधरी से लेकर स्मृति ईरानी तक। फिर यूपी सरकार ने एनसीटीई से शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से छूट की अनुमति मांगी। एनसीटीई ने भी दिया 3 पन्नों का जवाब, जिसे सरसरी तौर पर देखा जाए तो एनसीटीई ने ये छूट दे दी है। लेकिन एनसीटीई के पत्र को गंभीरता से देखें तो इसमें कई पेच हैं। वे शिक्षक जो 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए थे और अभी सेवा में निरंतर हैं, उन पर यह लागू नहीं होगी। हालांकि वे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 25 अगस्त 2010 के बाद हुई है और अभी निरंतर सेवा में हैं, उन्हें टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र जो दिनांक 8 नवंबर 2010 को जारी हुआ था, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है टीईटी पास करने की शर्त को लेकर, क्योंकि टीईटी एक महत्वपूर्ण अंग है कम से कम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए। इसलिए यह कहा जाता है और जोड़ा जाता है कि जिस ढंग और तरीके से भर्तियां होती हैं, ऐसे शिक्षकों की जो ट्रेंड नहीं है, उनकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। समाचार प्लस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शिक्षा मित्रों को अध्यापक नहीं माना जा सकता। ये स्वेच्छा से काम करने वाले संविदा कर्मी हैं। बस यही तो पेच है कि एनसीटीई ने छूट तो दे दी और अदालत शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मी मान रही है। वैसे भी शिक्षा मित्रों की सेवाएं तो हर साल 11 महीने के बाद समाप्त होती थी और फिर नए सत्र में नई नियुक्ति यानी निरंतरता का कोई नाम नहीं। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और नवंबर के पहले हफ्ते की सुनवाई में तय होगा कि एनसीटीई ने तो अगस्त 2010 से पहले छूट दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को अध्यापक मानता है? शिक्षा मित्रों का भविष्य इसी सवाल के ऊपर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो एनसीटीई की तरफ से जो जवाब आया है उसमें कई पेच है। सवाल ये कि वो पेच क्या है और क्या वाकई शिक्षा मित्रों को राहत मिली है या फिर नहीं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता अमित पुरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह भदौरिया भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ टेट संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। आपने भी चिट्ठी पढ़ी, आखिर इसमें ये पेज क्या है? क्या वाकई शिक्षा मित्रों को राहत मिली है कि नहीं? देखिए, बहुत ज्यादा पेचीदी चिट्ठी है जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसने 2-3 बातें बड़ी साफ की थी। हम जो ये चला रहे हैं ना कि भाई सच देखिए क्या है इस चिट्ठी का, वो समझना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने जो चीफ जस्टिस की अगुवाई में बेंच थी, उसने कहा कि इनको हम अध्यापक नहीं मान सकते, ये संविदा कर्मी हैं शिक्षा मित्र। एक प्रमुख बात ये कही, एनसीटीई ने जो छूट दी
मैं उसको पढ़ने की थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। उसने कहा कि 25 अगस्त 2010 से पहले जो अध्यापक नियुक्त हो गए थे, अध्यापक शब्द है अध्यापक, हाईकोर्ट ने कहा संविदा कर्मी, और हाईकोर्ट में जो एनसीटी के वकील आए थे उन्होंने भी कहा था कि ये अध्यापक नहीं, ये संविदा कर्मी है। और एनसीटी के वकील ने, बाकी भदौरिया साहब और हिमांशु राणा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे प्रोसीडिंग में, मुझे जहां तक याद है उसमें एनसीटी के वकील ने यह भी कहा था कि ये अनट्रेंड टीचर भी नहीं माने जा सकते। आज एनसीटी की जो चिट्ठी है 26 अक्टूबर की, वो राज्य के प्रमुख सचिव आलोक रंजन के नाम ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी। इस चिट्ठी में उन्होंने जो अंतिम बात कही वो क्या कही? उन्होंने कहा फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट द करेक्टनेस ऑफ द मोड एंड नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सच ट्रेन्ड टीचर्स इज सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में मामला, तो वहां यह तय होगा कि अध्यापक है कि नहीं। और एक सबसे बड़ी बात पेच समझने वाला वो ये कि एनसीटी ने निरंतरता पर जोर दिया है, यानी उन लोगों का जो 2010 से पहले अध्यापक नियुक्त हो गए और सर्विस जिनकी कंटिन्यूएशन में है। मेरे जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनके साथ जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था थी 11 महीने नौकरी, 2 महीने ब्रेक, उसके बाद नई नियुक्ति, यानी निरंतरता का क्लॉज उसमें नहीं आता। मैं मानता हूं ये चिट्ठी आई वॉश है। इस चिट्ठी से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद की तस्वीर कुछ नहीं बदलती। मैं अपने शिक्षा मित्र भाइयों से कहूंगा इस चिट्ठी से कोई उम्मीद मत पालिए, नहीं, स्थिति जस की तस है। इस चिट्ठी में जितना लिखा गया है मैंने खूब ढंग से पढ़ा, और आज ही मैं भदौरिया से कहूंगा, आज ही मैंने 91 पन्ने का हिलाल भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट दोबारा से पढ़ा, पूरा 91 पेजेस पढ़े दोबारा से कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा था। मामला वहीं की वहीं खड़ा है, गेंद किसी 1 इंच भी मूव नहीं की है मैदान पर। ये बड़ा संकट है उत्तर प्रदेश का। 1,72,000 ये बच्चे, 3.5 लाख दूसरे बच्चे जो टीटी और बीएड और बीटीसी, उत्तर प्रदेश का संघर्ष का मैदान बना जा रहा है। हिमांशु राणा, क्या शिक्षा मित्रों को इस चिट्ठी से कोई उम्मीद नहीं? मैम इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो वही जस की तस स्थिति है जैसा आप बता रहे हैं। 23 अगस्त 2010 पैरा 4 वही तो है। क्या किया है, अनट्रेन्ड टीचर्स जो है उनके ब्रैकेट में शिक्षा मित्र लिख दिया है। सबसे पहली बात तो मैं बीजेपी से यह जानना चाहता हूं कि बिना संसद में पारित किया आपने कैसे संशोधन कर दिया? यह तो स्थिति वैसी ही है जैसी थी पहले। आप संशोधन कर ही नहीं सकते जब तक दोनों संसद, दोनों सदनों से पास ना हो जाए। हिमांशु, ठीक बात है। शिक्षा का जो कानून आया था वो बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे एनसीटी से लेके एचआरडी मिनिस्ट्री से लेके और राज्यों के बेसिक शिक्षा विभागों को काम करना होगा, क्योंकि वो भारत की संसद का कानून है और उसका परिवर्तन केवल संसद ही कर सकती है, कोई दफ्तर नहीं। भदौरिया साहब, इस चिट्ठी के बाद क्या तस्वीर इस चिट्ठी से तस्वीर बदलती है क्या कुछ? देखिए, इस चिट्ठी में तो लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग राय हो सकती हैं। मेरा मत यह है कि चिट्ठी में स्पष्टता कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन शिक्षा मित्रों के हित में चिट्ठी है। जैसा भी हिमांशु राणा के द्वारा कहा गया, जस की तस स्थिति नहीं है। ये आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हो और ठीक है, आप अपने विचार व्यक्त करिए, लेकिन इस चिट्ठी से शिक्षा मित्रों का हित है, इससे फायदा मिलेगा। और जो भी एसएलपी दाखिल की गई है उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट से अनट्रेन्ड टीचर, और मैं निरंतरता पे अमिताभ जी बता देना चाहता हूँ कि निरंतरता, जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि 11 माह का मानदेय दिया जाता है, हम लोगों की निरंतर 2007 से खत्म हो गई। 2007 से हम लोग निरंतर माने जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है कि हम लगातार 14 सालों से जो हर साल हमारा रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल हमारा जो है केवल 2007 तक हुआ, उसके बाद हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ।
सुनील जी 91 पेजेस का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको मैं अभी 1 घंटे पहले पूरा पढ़ के आया हूं। उसमें ये फाइंडिंग जो कोर्ट ने दी, बहस नहीं, जो बेंच का ऑब्जर्वेशन है, जो बात सुन लो बाबू, उसमें कहा गया है कि इन कंटिन्यूएशन नहीं, इनकी सर्विस उस जजमेंट में एनसीटी के द्वारा जो काउंटर दाखिल हुआ था, ये अनुबंध में है, काउंटर में इसमें बहुत चेंजेस हैं, ये अनुबंध में है। हाई कोर्ट ने माना ये अनुबंध संविधान अनुबंध में है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 2007 से हमारा निरंतर रिन्यूअल खत्म किया गया। रिन्यूअल 2015 हो गए, 8 साल हो गए, पुरी साहब हमारा जो रिन्यूअल है वो खत्म कर दिया गया। ठीक है भदौरी साहब, अच्छी बात। पुरी साहब जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गेंद आपकी तरफ फेंकी, आपने उस गेंद को रुमाल से पोंछ के वापस उनके पास फेंक दिया, क्योंकि आखिरी लाइन कहती है further it is clarified that the correctness of the mode and nature of the recruitment of such untrained teachers within bracket शिक्षा मित्र is solely the responsibility of state government। आपके पास गेंद इनने फेंकी, आपने इनके पास फेंक दी। जय श्री राम। अमित पुरी जी। पुरी साहब जी, अमिताभ जी, अगर शाब्दिक रूप से चीज़ों का विस्तार से व्याख्यान करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूँगा, बाकी के मित्र कुछ कहेंगे। मूल विषय यह नहीं है कि हम शब्द की कितनी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं जी, बिना किसी लेकिन परंतु के। मेरा अपना मानना यह है, शिक्षा केंद्र का भी विषय है, सीमावर्ती सूची में भी है, राज्यों को भी लागू करना है। यह नाना प्रकार की संवैधानिक व्याख्या करने से हम अपने को संविधान विशेषज्ञ साबित करें, इसका कोई अर्थ नहीं है। मूल बात यह है कि जिनके पेट में रोटी जानी चाहिए उनकी समस्या का निदान हो। क्या उत्तर प्रदेश में नौकरियों के अवसर नहीं है? लगभग 4 लाख के आसपास शिक्षकों की कमी है, उन सबको समायोजन मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है, मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं, वो ये नहीं देखता कि टीचर को 11 महीने का अपॉइंटमेंट मिला है, इसको डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर 72 संदर्भ में बात है। आज का विषय में 22 मिनट केवल इसी पर चर्चा होनी है। जो नया डेवलपमेंट है, ये जो चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी शिक्षा मित्रों को राहत देती है क्या? हाँ ये ना, आज सिर्फ इतने में बहस करनी है, फिर वो तो क्या मुझे नहीं लगता कि ये विषय को बहुत आगे ले जाएगी। ये मूल विषय जो है कि इनकी समायोजन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहो और वो निर्विघ्न संपन्न हो, उस दिशा में बहुत आगे जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ठीक है हिलाल भाई एक बहुत स्पेसिफिक सवाल, शिक्षा व्यवस्था पर आज अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना, आज सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश उसने कहा, जो अभी तक बदला नहीं गया, कि ये लोग शिक्षा मित्र 1,72,000 शिक्षा मित्र हमारे जो है युवक, वो लोग हाई कोर्ट की नजर में संविदा कर्मी हैं, जो स्वेच्छा से एक निर्धारित मानदेय पर काम कर रहे हैं। ठीक, उसने इनको टीचर की कैटेगरी में नहीं माना, मानने से इनकार किया, लंबी बहस के बाद, और 92-91 पेजों में उसने तमाम उसमें उदाहरण दिए कि क्यों। ठीक, इसमें संविदा कर्मियों के लिए कुछ कहा ही नहीं गया, जो कुछ कहा सुना गया वो टीचर के लिए कहा सुना गया। काला टीचर, गोरा टीचर, छोटा टीचर, ये तो सब बातें हैं इसमें 3 पन्ने में, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि जो संविदा कर्मी है उसका क्या होगा। हिलाल भाई, इस चिट्ठी को मैं कैसे पर राहत वाली मान लूं? ये हमारे जो 1,72,000 बच्चे हैं इनके लिए। अमिताभ भाई, जो कोई भी ये समझ रहा है कि इससे किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ है, वो गलतफहमी में, मुगालते में है। एक मर्तबा जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि ये सारे के सारे जितने भी हैं संविदा कर्मी हैं, तो चाहे निरंतरता हो या ना हो, वो संविदा कर्मी ही रहेंगे। इसके पश्चात जो है वो संविदा कर्मी के अलावा और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि कोर्ट का ये फैसला है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो एनसीटी ने कहा है उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि अनट्रेन्ड टीचर्स की बात उन्होंने लिख दी है कि अनट्रेन्ड टीचर्स हैं। सारा झंझट किस बात का था? अनट्रेन्ड टीचर्स का ही था। उन्होंने उसके अंदर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर भी इन लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है, ये राहत भी समाप्त हो गई।
तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखिए तो पहले भी कई एक एनसीटी से लेटर आए थे, जिसके माननीय जितिन प्रसाद जी का भी लेटर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था और साफ साफ वो लेटर मौजूद होंगे, वो हिमांशु जी के पास भी मौजूद होंगे। हाईकोर्ट में लगे हैं, उसके जजमेंट में सब लगे सारे एनेक्शन। अमिताभ भाई, वो वाला लेटर जो है वो उसमें नहीं लगाया गया, जिसके अंदर कहा गया है कि इन लोगों को ये माना जाए कि ये ट्रेन टीचर्स हैं। जो सबसे गड़बड़ बात हुई है वो ये है कि ऐसा चिट्ठी नहीं कभी नहीं नहीं हुई है। नहीं, उसमें देखिए नहीं, एक तथ्य की बात। एक मिनट हिमांशु, एक मिनट हिलाल भाई, एक मिनट मित्र। हाई कोर्ट में एनसीटी का वकील मौजूद था, लंबी जिरह हुई, एक एक बिंदु पर हाई कोर्ट ने उससे, चंद्रचूड़ साहब ने उससे एक एक विषय पर स्टैंड पूछा है। इस पर क्या स्टैंड है, खड़े हो आप, फिर पूछा इस पर क्या कहते हो बताओ, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। वहां उसका वेल कंसीडर्ड व्यू एनसीटी का आया है हाई कोर्ट में। जी अमिताभ भाई, उसके अंदर जो व्यू आया है वो यही आया है कि ये जो है ये संविदा कर्मी है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये ट्रेन टीचर्स नहीं है। ये दोनों बातें जो है ये एनसीटी ने कहा है, जिसको कि होल्ड किया है हाई कोर्ट ने भी। और जो ये चिट्ठी आई है इसके अंदर भी जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, खाली उसको जो है वो एक डीओ कहा जाए, डिपार्टमेंटल लेटर की तरह से इसको कहा जाए कि वो उन्होंने जारी कर दिया। किसी प्रकार के हाईकोर्ट के जजमेंट में जो कही गई बातें उसमें लेस मात्र भी इधर से उधर नहीं किया गया। आपने दोनों चीजों को पढ़ा है, आप खुद समझ सकते हैं कि सिर्फ उसको उन्होंने जो है शाहिद भाई डिपार्टमेंटल लेटर करके और भेज दिया। शाहिद भाई, नमस्कार, मैंने बनारस में प्रधानमंत्री जी को सुना, मैं यही उठाने जा रहा था। सुन लो भाई, सुन लो। उन्होंने कहा हम और मुख्यमंत्री बैठ के बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूं। ठीक, आपने आलोक रंजन से कहा कि चिट्ठी लिखो, आलोक रंजन साहब ने चिट्ठी लिख दी, इनके पास चिट्ठी आई दिल्ली के पास लखनऊ से, इन्होंने ये रामायण लिख के भेज दी। ठीक, ये सारी बातें तो चंद्रचूड़ जी का जो फैसला अपलोडेड है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, आप सब पढ़ सकते हो। उसमें ये सब बातें एनसीटी का वकील बोल चुका है कई दफे। व्हाट न्यू, क्या नया है ये तो बताओ। ये इन बच्चों को बरगला रहे हैं आप सब लोग मिलके क्या? नहीं अमिताभ भाई, अरे नहीं कैसे? मैं सोशल मीडिया पर बधाई देख रहा हूं। आपने सवाल किया है, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने जो सवाल किया है बड़ा अहम है, उसी बात को उठाने के लिए सोच रहा था जो आपने सवाल उठाया है। अभी जब प्रधानमंत्री जी जब बनारस आए थे तब उन्होंने बड़े जोर शोर से ये बात कही थी शिक्षा मित्रों को लेकर कि मैं इस पे बड़ी गंभीरता से विचार करूंगा और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बात। तब उसके बाद मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव साहब ने, आलोक रंजन जी ने उसमें चिट्ठी भेजी माफ कीजिएगा एनसीटीई को, तो उस पर जवाब इतना लेट आता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ भाई, ये 1,72,000 शिक्षा मित्रों का ही मामला नहीं है, उनसे जुड़े हुए उनके परिवार भी हैं। जहां जहां एक परिवार में शाहिद सर एक सेकंड मेरी भी सुन लीजिए भाई, रुक तो जाइए, मेरी बात सुनिए पूरा सुनिए। तो आप ही की बात कर रहा हूं भाई, अरे आप ही की बात कर रहा हूं, सुनिए तो पहले। आपके परिवार में 4 लोग हैं, उनको जोड़ के भी देखा जाना चाहिए। मैं ये बात पहले सुनो। पहले भी कहा था 5 लाख पोस्ट खाली, आप भरिए, भरने वाले तो बनिए, आप भर के दिखाइए ना वाले पोस्ट। उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल लेंगे, सुनेंगे, योग्यता को तो सम्मान करना पड़ेगा ना। अब ये मोदी जी के खाते में फेंक रहे हैं आप। सब पता है कितना योग्य हो। जी शाहिद भाई, जी अरे भाई ऐसा मालूम जरूरी नहीं, जज्बातों से कोई फैसले नहीं होते। हिमांशु प्लीज। जी शाहिद भाई, बात ये हो रही है कि आप 1,72,000 जो शिक्षा मित्र है उन्हीं की चिंता नहीं सरकार को, उनसे जुड़े उनके परिवार की भी चिंता है सरकार को। सरकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से आज निवेदन करेगी कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार हो। ठीक, अच्छी और शिक्षा मित्रों की भर्ती पे किसी तरह की रुकावट न आए। सरकार ये करना चाहती है। अच्छी बात, सरकार शिक्षा मित्रों के हित का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए काम करेगी। ठीक बात आपने कही, अच्छी बात। जितना आप उतने का स्वागत, उससे मैं भी संबद्ध करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा हिलाल भाई और पुरी भाई। लेकिन मैं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार होता, मैं उत्तर प्रदेश का गार्जियन होता, तो मैं शाहिद भाई की बात नहीं बोलता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं कहता 1,72,000 शिक्षा मित्र गुणे 5, एक के साथ 5 का परिवार,
और 3.5 लाख टीईटी, बीएड और बीटीसी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनमें भी 5 का गुणा करता, कहता ये टोटल को जोड़ो, जो संख्या है वो मेरी चिंता का विषय है, क्योंकि मैं समूचे उत्तर प्रदेश की सरकार हूं। ये नहीं करो, यही कर करके आप लोगों ने बंटाढार कर दिया प्रदेश का, राजनेताओं ने। मेरी बिल्ली गोरी, उसकी बिल्ली काली। सरकारों का यह काम है क्या? आप चेहरा देख के बात करेंगे? ये 3.5 लाख और 1,72,000 हिमांशु और सुनील भदौरिया की लड़ाई हो सकती है अदालत में। मेरे लिए तो दोनों बच्चे हैं, दोनों की पीड़ा है मेरे हृदय में। आपके लिए 1,72,000 की पीड़ा हो सकती है, मेरे लिए सबकी पीड़ा है। ना, ये नहीं, बात सरकार को वही बोलनी चाहिए थी, सरकार को ही नहीं बोलना चाहिए। ये बात हिमांशु बोले, सुनील भदौरिया बोले, समझ आती बात। अपना अपना मुकदमा लड़ रहे हैं ये लोग। हिलाल भाई गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस आप गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल सही है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर नहीं है, बिल्कुल सही। बाप के लिए सारे बच्चे बराबर, मां के लिए सारे बच्चे बराबर, सारे बच्चे पेट जाए। हम कैसे किसी को कम कह दे, किसी को ज्यादा? एक सवाल आपने उठाया कि देर से जवाब दिया, नहीं, यह जानकारी गलत है। एनसीटी की चिट्ठी लिखती है कि 1 अक्टूबर 2015 को चीफ सेक्रेटरी यूपी ने हमको चिट्ठी भेजी क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, और 26 तारीख को उन्होंने इनको पूरा तबसरा भेज दिया। शाहिद भाई देर तो हुई नहीं? जी, कोई बस तो छूटी नहीं। सुनील भदौरिया साहब, क्या आपको लगता है कि दोनों भाजपा और समाजवादी पार्टी की जो सरकारें हैं दिल्ली और लखनऊ में, क्या वो राजनीति कर रही हैं, अपने सिर से बला टाल रही हैं? राजनीति तो सभी के साथ हो रही है जी। राजनीति जो आप कह रहे हैं, राजनीति की बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन आप ये भी एक बात मानिए कि जो हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ, हाईकोर्ट में जो भी एनसीटी के द्वारा काउंटर दाखिल हुआ, और उसके बाद एनसीटी का रुख, अभी अशोक पांडा जी का जो एक वक्तव्य आया था, आपने भी देखा होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा। और जो सेवारत शिक्षक और शिक्षा मित्र वाली बात है, तो शिक्षा मित्रों ने निरंतर कार्य किया है 2006 तक, उसके बाद उनका कोई भी रिन्यूअल नहीं हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये भी आप मान लीजिए कि शिक्षा मित्रों ने कार्य जो किया है, इसको भी देखना चाहिए। अमिताभ जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी जरा कभी किसी दिन बहस शिक्षा मित्रों के विषय पर, जो 15 साल से शिक्षा जो उत्तर प्रदेश की चरमराई थी, उसको शिक्षा मित्रों ने सही किया है, उसके बारे में भी रखिए। जब कोई मुद्दा आता है तब आप बहस रखते हैं, आप भी शिक्षा मित्रों की तरफ से कोई बहस ऐसी रखिए जो शिक्षा की गुणवत्ता को शिक्षा मित्रों ने सुधारा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सुनील भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा दर्द दोनों के लिए बराबर। मैं जो यहाँ सबसे खास बात कहना चाह रहा हूं पुरी साहब, जिससे मुझे ये है कि ये आप सुनिए, मैं ठीक है सुनील भाई, अभी फिर आएंगे आप पर। पुरी साहब, मुझे मालूम पीड़ा क्यों इस चिट्ठी से, ये खामो खां का ड्रामा क्यों, पन्ना क्यों खराब कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, नहीं, ये कह रहे हैं एज रिगार्ड्स क्वालिफाइंग टीटी इट मे बी stated that the teachers who were appointed prior to इतने अगस्त 2010 and have been in continuous service, it will not be applicable to them। ठीक, इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अपॉइंटेड एज टीचर। क्या ये शब्द ही तो इनके लिए घातक है, 1,72,000 बच्चों के लिए। दे आर नॉट अपॉइंटेड एज टीचर, वो संविदा कर्मी थे। आपने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा फिर, अगर आपको राहत देनी थी? पुरी साहब देखिए, आपने चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश के एनसीटी से यह पूछा कि भाई प्रोविजन क्या है, तो एनसीटी ने तो जो कोर्ट में स्टैंड लिया वो स्टैंड उन्होंने रिट्रीट करके बता दिया। आप किसी से पूछोगे प्रोविजन क्या है तो वो तो वही बताएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोदी के आश्वासन का क्या हुआ, और इन्होंने जो छूट मांगी थी उसका क्या हुआ? अंबिका पाल जी का, वरुण गांधी जी का, मेनका गांधी जी का क्या हुआ? करार ना संशोधन कराइए तो सही पुरी साहब। हम तो आपको भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लड़े, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपसे भी लड़ने को तैयार है, आपकी पूर्ण मत। हम हिंदुस्तान के कानून के अकॉर्डिंग सबसे लड़ने को तैयार है, करिए संशोधन।
हिलाल नकवी साहब को मैं बताना चाहूंगा, हाईकोर्ट का डिसीजन अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 14, 16, 21 आप तो पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं हिमांशु जी। अनुच्छेद 14, 16 आपसे बात करूंगा बाद में, 21 और 309 को आप कराइए संशोधित। आप पढ़िए ना ऑर्डर, नकवी साहब ये तो पढ़े होंगे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। आप ये मत कहिए एनसीटी ने क्या किया क्या नहीं किया, एनसीटी ने बहुत स्पष्ट रूप में काउंटर दिया है अपना। ठीक है हिमांशु, तब भी यही कहा था, they were not untrained teachers, they were just engaged for the community service, वक्त की कमी है, they came for community service। हिमांशु, समय कम है, समय कम है। अमिताभ जी संपादक के पे मैं एक ही बात कहूंगा, आपने जख्मों को क्यों कुरेदा? हिलाल भाई मेरी पीड़ा समझिए, जब देना कुछ नहीं था तो खाली मिठाई का डब्बा भेजा क्यों? मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा कौन सही कौन गलत, यह अदालत तय करेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में एसएलपी है, अमिताभ अग्निहोत्री की हैसियत क्या? लेकिन मैं एक बड़े भाई के नाते ये पीड़ा बता रहा हूं। आपने जो आदमी भूखा है उसके घर हिलाल भाई खाली मिठाई का डब्बा भेजना भी पाप होता है, गलत तो नहीं कहा मोहम्मद शाहिद? आप दोनों ने यही काम किया, लखनऊ ने भी और दिल्ली ने भी। मैं सुनील भदौरिया की बात से सहमत हूं। यहां आप बताओ, अगर मान लो अदालत क्या कह रही ठीक है, लेकिन समाज में, देश में, प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व की भी एक भूमिका होती है कि नहीं होती है? क्या कोई रास्ता निकालने के लिए 1,72,000 और 3.5 लाख जोड़ो, कितने हुए? इतने लोगों का भविष्य का सवाल, इसमें गुणे 5। क्या भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को केवल इसी मुद्दे पर एक बार नहीं बैठ लेना चाहिए था? दुनिया के विषयों के लिए समय है, झाड़ू के लिए समय, पोछा के लिए समय, लाइन सफारी के लिए समय, दुनिया भर के लिए समय। 85 लाख परिवारों का सवाल, इसके लिए दोनों कभी बैठे क्या? नहीं बैठे। इसलिए मैं इनको भी समझाता हूं, सुनील भदौरिया को भी और हिमांशु राणा को भी, कुर्ते बालों से बचो, कुर्ते बालों से बचो। हिमांशु नहीं, ये मेरी पीड़ा ये है। अदालतें तो अपना फैसला सुना ही देंगी, उसके बाद उस फैसले को लागू कराने का साहस तो आपको जुटाना पड़ेगा। क्या करिएगा? रास्ता निकालिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं लखनऊ और दिल्ली दोनों से, रास्ता निकालिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश एक बड़ी विभीषिका की ओर बढ़ रहा है। ऐसी विभीषिका जिसको रोक पाना फिर किसी के लिए संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुनील जी आपका, हिमांशु जी आपका, अमित पुरी जी, नकवी साहब और साथ ही मोहम्मद शाहिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। अमिताभ जी